For the want of a nail, the shoe was lost. For the want of a shoe, the horse was lost. For the want of a horse, the rider was lost. For the want of a rider, the battle was lost. For the want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of an horseshoe nail. ये पोइट्री बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत पहले लिखी थी, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट की तरफ एक हल्का सा अंदेशा दे रही है। बटरफ्लाई इफेक्ट ये क्या है? अगर एक बटरफ्लाई साउथ अमेरिका में अपने विंग्स फ्लैप करती है तो उसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में एक टॉर्नेडो आ सकता है। कुछ ऐसे ब्रिलियंट एग्जांपल्स की बात कर रहे होंगे आज हम लोग, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। A small change in the initial conditions can result to vastly different outcomes. एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में छोटा सा चेंज कर देने से नॉन लीनियर तरीके से रिजल्ट्स जो है उसके अंदर एक बदलाव देखने को मिलता है। कैसे? आइए जानते हैं इन कहानियों से। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। जापान अमेरिका फुल थ्रॉटल वर्ल्ड वॉर चालू है। यह बात है हिरोशिमा की बॉम्बिंग्स के बाद की। अमेरिका कभी भी नागासाकी को बॉम्ब करने नहीं वाला था। इनफैक्ट वो कुरुको पर अटैक कर रहे थे। कुरुको एक ऐसा शहर है जहां पे जापान की एम्यूनिशन फैक्ट्री थी, सारे हथियार रखे हुए थे। तो हुआ क्या, जिस दिन सवेरे सवेरे सारे फाइटर जेट्स निकले तो उस दिन क्लाउडी वेदर था। क्लाउडी वेदर की वजह से एक अच्छी विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। वो टारगेट लॉक ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कहां जो है सो बॉम्बिंग करनी है। वो आए, वो गए, वो आए, वो गए। उन्होंने 2-3 राउंड्स लगाए कुरुको के ऊपर। फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बॉम्बिंग नहीं कर सकते और वो वहाँ से थोड़ा सा आगे चले गए। जब वो थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें नागासाकी मिला, जहाँ पे एकदम क्लियर विजिबिलिटी थी, बिल्कुल क्लाउडी वेदर नहीं था और उन्होंने वो बॉम्ब्स वहाँ ड्रॉप कर दिए। आप सोच सकते हैं हिस्ट्री कितनी ज़्यादा अलग होती अगर वो बॉम्बिंग्स कुरुको पर होते। कुरुको इज कंसिडर्ड टू बी द लकीएस्ट सिटी ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि वहाँ पर बॉम्बिंग्स हो सकती थी जो वहाँ पे नहीं हुए। तो आप समझ रहे हैं बटरफ्लाई इफेक्ट का कितना ब्रिलियंट एग्जांपल है कि सिर्फ बादलों की वजह से हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा अलग है आज। एग्जांपल नंबर 2, एक यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो है वो अपना आर्टिकलशिप के लिए सबमिट करता है इन द एकेडमी आर्ट्स ऑफ वियना। वियना में एक जोइस प्रोफेसर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने फिर से अप्लाई किया, इसका एप्लीकेशन फिर से रिजल्ट हो गया। ये दोनों बार निग्लेक्ट होने के बाद ये यंग एस्पायरिंग बोहेमियन आर्टिस्ट एडोल्फ हिटलर बन जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक एडोल्फ हिटलर जो है ना, वो अपने हाथ बढ़िया लाल करता वाटर कलर से और बाद में जो है वो न जाने कितने लोगों के जेनोसाइड का कारण बना। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो मैं थोड़ा सा यूज़ करना चाहता हूँ हमारे मॉडर्न टाइम्स को यहाँ से देने के लिए। सपोज कर लो एक आदमी है, उसका नाम है बंटी, इज 23 ईयर्स ओल्ड, है ना। बंटी जो है बढ़िया चिल कर रहा है, ठीक है। 2020 आराम से 2-3 साल पहले की बात हो रही है। आराम से बढ़िया माहौल, सब कुछ सेट है। बंटी सोच रहा है कि मैं आज से 2-3 महीने बाद ये वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन करूँगा, या फिर मैं इस वाले शहर में जाके काम करूँगा, या फिर मैं ये करूँगा, या फिर मैं वो करूँगा। एंड देन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। क्या हुआ? क्या उसकी तबीयत खराब हो गई? नहीं। क्या पैसे के इश्यूज थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि जहां बंटी रह रहा है वहां से 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर किसी वुहान शहर में, चाइना में, किसी आदमी को कुछ खाने की इच्छा हुई और उसके 3 महीने बाद बंटी जो कि यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। एक इंसान जो कि सालों कह रहा हूँ, माफ करना, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर दूर, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर कुछ खाता है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन में चला जाता है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको साइंस फिक्शन से देना चाहता हूँ। एक बहुत ही शानदार किताब है रे ब्रैडबरी की, जिनका नाम है अ साउंड ऑफ थंडर। उसमें उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बार क्या होता है, 3 दोस्त एक टाइम पोर्टल की हेल्प से 65 मिलियन ईयर्स पीछे जाते हैं। क्यों? एक डायनासोर को मारने के लिए, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं बदलेंगे, राइट। तो एक पेड़ के नीचे एक टायरानोसोरस रेक्स होता है एंड दे आर लाइक अपन को इसको मारना है। वो जैसे ही उसको शूट करने वाले होते हैं, बंदूक बिल्कुल लोड वोड करते हैं बढ़िया कि चलो धाएं से इसको उड़ा देते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि यार यहाँ पे हल्का सा ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, ये जो बाजू वाला पेड़ है क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रेक्स पे गिर जाएगा, और वो गिरने ही वाला है। एंड देन लाइक चलो भागो, शायद ये पेड़ गिर रहे हैं यार। जब ये तीनों दोस्त भाग रहे होते हैं, इनमें से एक दोस्त भागते भागते एक बटरफ्लाई को कुचल देता है और ऐसे वो टाइम पोर्टल से वापस से हमारे प्लैनेट अर्थ पर आते हैं। तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि भाषा बदल चुकी है, लैंग्वेज बदल गया है। जब वो गए थे तो डेमोक्रेसी थी, अब मोनार्की है।
कोई बहुत ही बेकार सा डिक्टेटर आ चुका है, वो पता नहीं किस तरीके से राज कर रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्रॉप्स बदल चुके हैं, खाना बदल चुका है, इतना चेंज कैसे आ गया? तब उन्हें समझ में आता है कि हो सकता है उस ज़माने में शायद 2 बटरफ्लाइज हों और उसमें से एक इसने कुचल दी। 65 मिलियन ईयर्स के एवोल्यूशन में ये प्लैनेट ऐसे इवॉल्व हुआ कि लैंग्वेज बदल गई, खाना बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप समझ रहे हैं, सारे के सारे ब्रिलियंट एग्जांपल्स हैं बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फॉलो इनसेनली वाइज।